नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही मैंने प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 और प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 8 जो हिंदी से संबंधित हैं उनके कार्यपत्रक 1 से 45 तक मेरे चैनल पे डाल दिए गए हैं। आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज की शुरुआत करते हैं प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका से, जिसका ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 का पहला जो प्रश्न है वो है आपका, कौन सी संख्या 4874 से 2 सैकड़े बड़ी है। प्रश्न बड़ा ही सरल है। इसमें यह पूछा है कि कौन सी संख्या 4874 से 2 सैकड़े बड़ी है। ये 2 सैकड़े का मतलब होता है 200 बड़ी है। तो इससे 200 बड़ी है, इसमें 200 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा 5074 रुपये। अगला प्रश्न दूसरा, 2007 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। 2007 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा, तो सीधी सी बात है, 2007 को अंकों में जो लिखते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं 2007। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है। तो 9740 को दर्शाने वाला विकल्प है विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 4, निम्न विस्तारित रूप की संख्या बनाइए। विस्तारित रूप की संख्या बनाइए, क्योंकि विस्तारित रूप में लिखा हुआ है 80,000, 3,000, 20, 9। तो इनका विस्तारित रूप की संख्या ये बनेगी 83,029। 83,029 इनको जोड़ते हैं तो 83,029 आता है। प्रश्न नंबर 5 नंबर जो प्रश्न है 518 भाग 4, यानी 518 में 4 का भाग देते हैं देगा, भागफल जो होगा वो होगा 129 रुपये और शेषफल जो होगा वो 2 होगा। तो निम्न में से भागफल होगा, तो भागफल क्या होगा 129 रुपये। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए संख्या वाक्य को देखें। 120 को गुणा करना है 40 से, इसी प्रकार बराबर 120 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि वो 120 इंटू 40 को 20 इंटू उस संख्या से बराबर हो जाए। तो वो संख्या होगी, ऊपर दिए खाली डिब्बे में कौन सी संख्या होनी चाहिए, यानी इनके बराबर होनी चाहिए। तो बराबर होगी 240। 240 और 20 को गुणा करेंगे और उधर 120 और 40 को गुणा करेंगे तो दोनों का मान जो आएगा वो बराबर देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई संख्या रेखा पर बिंदु P का मान हो सकता है। बिंदु P का मान बताना है। यहाँ आपको रेखा जो दिख रही है, इस रेखा पे आप देखोगे तो 0, इसको 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार 0, 1, 2, 3, 4, 1, वापस 2, 3, तो P का मान पूछा है। तो यहाँ पर P का मान पूछे तो यहाँ पर 1 और 2 तक तो पूरा हो गया, बाद में 2 से ऊपर 1 है तो 1/4। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 2 सही 1/4 जो है वो इसका उत्तर होगा। 2 सही 1/4, इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। ये जो संख्या बनी है वो मिश्र भिन्न कहलाएगी। प्रश्न नंबर 8, 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा। इसमें 747 के अंदर अगर 4 का भाग देंगे तो भागफल आपका 186 और शेषफल है वो 3 बचेगा। तो इस प्रकार आप करके देख सकते हो, भाग करने के बाद पता लग जाएगा कि भागफल कितना आता है और शेषफल कितना आता है। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है वो देख लेते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न होगी, यानी इस 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी भिन्न है वो बतानी है। 2/6, 3/6, 6/6, 4/6। तो इसमें सबसे बड़ी जो भिन्न है वो 6/6।
इसमें देखोगे तो हर समान है, सब में हर समान है और अंश अलग अलग है, तो अंश जो इन चारों में बड़ा है वही संख्या सबसे बड़ी कहलाएगी। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी संख्या वो होती है जिसका अंश बड़ा है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटी भिन्न बतानी है। इसके अंदर 3/5, 4/5, 1/5, 2/5 लिखा हुआ है। इसमें हर समान है सबके अंदर और अंश क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ सबसे छोटी भिन्न पूछी है, तो छोटी भिन्न जिसमें अंश बिल्कुल छोटा है वही छोटी भिन्न होगी। तो 1/5 है, ये सबसे छोटी भिन्न है। 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से शून्य कोने, शून्य किनारे वाली आकृति को पहचाने। शून्य कोने यानी कोई न तो कोना है न उनका कोई किनारा है, उस आकृति को पहचाने। तो आप सबको पता है जो वृत्त होता है जिसका कोई न तो कोना होता है न उसका कोई किनारा होता है। प्रश्न नंबर 12, 18 लोगों के एक परिवार में 9 लोग आम खाते हैं और बाकी के लोग नहीं खाते हैं, तो परिवार में कितने लोग आम नहीं खाते हैं। 18 है, 18 में से 9 आम खाते हैं, तो बाकी कितने बच गए, 9 हैं वो आम नहीं खाते हैं या आम को पसंद नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 13, सोनू 11 डिब्बों में 212 चूड़ियाँ रखना चाहता है। अगर वह हर डिब्बे में बराबर चूड़ियाँ रखता है तो कितनी चूड़ियाँ हैं वो डिब्बों के बाहर बच जाएगी। तो 3 चूड़ियाँ हैं वो डिब्बों के बाहर बच जाएगी। आप सीधे सी बात है 212 के अंदर 11 का भाग दे देंगे, भाग देने पर पता लगेगा कितना भाग फल आता है, जो शेष फल आता है वो 3 आएगा। 14 नंबर प्रश्न, रवि के पास 5,000 रुपये थे। रवि ने बाजार से 1760 रुपये के कपड़े खरीद लिए, 1260 रुपये किराने का सामान खरीद लिया, 1330 रुपये की पुस्तकें खरीद दी, तो रवि के पास अब कितने रुपये शेष रहे। यानी कहने का मतलब है आप 1760 को, 1260 को और 1360 को, इन तीनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद में इन 5,000 में से घटाओगे, जो आपका शेष बचेगा वो आपका उसके पास में रुपए शेष होंगे। तो इसके अंदर जो शेष बचेगा वो 660 रुपये है। अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर जो प्रश्न है, सना के पास 1,000 रुपये हैं। वह 2 किताबें खरीदती है। प्रत्येक किताब की कीमत 125 रुपये है। वह 450 रुपये अपने पिता के लिए एक कमीज़ खरीदने में खर्च करती है। अब सना के पास कितने रुपये बचे। यानी 2 किताबें खरीदती है, 2 किताबों की कीमत है वो बतानी है, क्योंकि एक किताब की कीमत 125 है, 2 की 250 हो जाएगी। 250 और 450 को मिलाते हैं तो 700 होते हैं और 1,000 में से 700 घटाएंगे तो आप सबको पता है कितने रहेंगे, 300 उनके पास रुपए बचेंगे। 300 रुपये है वो उसके पास में बच जाएंगे। इसी तरह अपना OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 है वो पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी कड़ी में आगे OCR आधारित कार्यपत्रक पूरा होने के बाद में आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।